बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सलातुत तस्बीह को पढ़ने का सही तरीका क्या है और उसको पढ़ने का सबसे सही वक्त क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सलातुत तस्बीह को किस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो सलातुत तस्बीह को पढ़ने के लिए हम पाक साफ बावजू होकर किसी जगह पर खड़े हो जाएंगे और फिर खड़ा होने के बाद हम सलातुत तस्बीह की नियत करेंगे। सलातुत तस्बीह पढ़ते वक्त आपके दिल के अंदर ये नियत होनी चाहिए कि या अल्लाह, मैं आपकी रज़ा के लिए सलातुत तस्बीह की 4 रकात अदा कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। इस नियत को ज़बान से अदा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको ज़बान से भी कह सकते हैं और अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाने के बाद बांध लेंगे और फिर सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना इस तरीके से है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। और फिर सना पढ़ने के बाद आप ताऊज़ यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे और फिर इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप कोई सूरत मिलाएंगे और फिर उस सूरत को मिलाने के बाद आप रुकू में जाने से पहले 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सलातुत तस्बीह पढ़ने के वक्त इस तस्बीह को 4 रकातों में कुल मिलाकर 300 मरतबा पढ़ा जाता है। इसी वजह से इस नमाज को सलातुत तस्बीह कहते हैं। आपको ये तस्बीह ज़बानी याद होनी चाहिए ताकि सलातुत तस्बीह पढ़ते वक्त आप इसको आसानी के साथ पढ़ सकें। और जब आप 15 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ लेंगे यानी कि खड़े होने की हालत में, तो फिर उसके बाद आप रुकू में जाएंगे और रुकू की हालत में आप सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे और इस तस्बीह को पढ़ने के बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे और फिर खड़े होने की हालत में 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आप अल्लाहु अकबर कह करके सजदे में जाएंगे और सजदे में सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे और फिर इसके बाद आप अल्लाहु अकबर कह करके पहले सजदे से उठकर जलसे में बैठ जाएंगे और 10 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे और फिर इसके बाद आप अल्लाहु अकबर कह करके दूसरे सजदे में जाएंगे और फिर सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे और फिर इसके बाद आप अल्लाहु अकबर कह करके दूसरे सजदे से उठकर बैठ जाएंगे और दूसरी रकत के लिए खड़ा होने से पहले 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे। यानी कि आप पहली रकत का दूसरा सजदा करने के बाद सीधे खड़े नहीं होंगे बल्कि बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद 10 मरतबा तस्बीह को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद खड़े होंगे। इस तरीके से एक रकत में 75 बार इस तस्बीह को पढ़ा जाएगा और फिर बगैर अल्लाहु अकबर कहे आप दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे और दूसरी रकत में खड़े होने के बाद आप सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे और फिर सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप कोई सूरत मिलाएंगे और फिर इसके बाद इसी तरीके से 75 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे। लेकिन जब आप दूसरी रकत में दूसरा सजदा करने के बाद 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ चुके होंगे, फिर उसके बाद आप अत्तहियात पढ़ेंगे और अत्तहियात पढ़ने के बाद आप अल्लाहु अकबर कह करके तीसरी रकत को पढ़ने के लिए खड़े हो जाएंगे और फिर तीसरी रकत में दूसरी रकत की तरह ही सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे और फिर इसके बाद कोई सूरत मिलाएंगे और फिर उसी तरीके से 75 मरतबा उस तस्बीह को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद तीसरी रकत की तरह ही चौथी रकत में भी सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरत मिलाएंगे और फिर उसके बाद उसी तरीके से 75 मरतबा उस तस्बीह को मुकम्मल करेंगे। फिर उसके बाद जब चौथी रकत का दूसरा सजदा करने के बाद बैठ करके 10 मरतबा उस तस्बीह को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद अत्तहियात पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप इस दुआ को पढ़ेंगे और इस दुआ को पढ़ने के बाद आप दोनों तरफ सलाम फेर देंगे। इस तरीके से आपकी सलातुत तस्बीह मुकम्मल हो जाएगी।